देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2007 का क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इज लेस देन रूट फाइव देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। देखो इस क्वेश्चन में थॉट देने लायक है, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चन मिलता है एक सर्टेन प्रोसेस प्रोसीजर क्लास में बता दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फैकल्टी, हम उसी को ब्लाइंडली लिखने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत गहरी राज है। आप देखो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन रूट फाइव है। आप एक मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट वन है मतलब पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा। इसको मान लो x1 और इसको मान लो x2, तो x2 माइनस x1 लेस देन रूट फाइव ये गिवन है। रूट फाइव को लिख लो 2.24 लिख लें तो ठीक है। अब आप देखो x2 माइनस x1 लेस देन 2.24, हम यही समझेंगे ना, क्वेश्चन में तो यही गिवन है। तो x2 माइनस x1 किसके बराबर हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है भाई, लेस देन 2.2 तो 2 के बराबर, 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। क्या -2 हो सकता है, क्या -2 हो सकता है, ये बताओ। क्या -3 हो सकता है भाई, यही तो गिवन है सिर्फ x2 माइनस x1 लेस देन रूट फाइव, हमने कर लिया तो ये एक्सेप्टेड है। 0 तक तो ठीक है, लेकिन -2 -3 डज इट मेक एनी सेंस, नहीं कोई सेंस नहीं बना रहा है। वो रूट फाइव मतलब कह रहा है कि इन दोनों के जहां पे ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है रियल एक्स एक्सिस को, वहां के बीच के फासले रूट फाइव यूनिट से कम होने चाहिए। ये है इसका मतलब, इसका मतलब ये और ये नहीं होंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू क्यों हो जाएगा भाई, x2 x1 बराबर हो जाए, टच करके ऐसे निकल जाए, तब भी ये 0 के बराबर। रिपीटेड रूट और रूट फाइव से कम गिवन है ये, इसका मतलब निगेटिव नहीं होगा। हम रूट फाइव से ये समझ ले बैठे होते कि भाई माइनस में भी जाएगा, ये नहीं है। आप बताओ ना, माइनस का कोई सेंस है यहाँ पे, माइनस रूट फाइव कर दे, माइनस रूट फाइव कैसे करेंगे भाई, इसको उठा के इस तरफ रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है इंटरप्रिटेशन इसका, ठीक। अब आप देखो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स क्या लिख लोगे, x1 प्लस x2 माइनस ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिख लोगे 1। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, सब्सटीट्यूट कर दो तो ए स्क्वायर माइनस 4 x1 माइनस x2। आप देखो x1 माइनस सॉरी इसको x2 माइनस x1 लिख लो, ठीक है, x2 माइनस x1। अब आप देखो x2 माइनस x1, यहाँ देखो आपका पॉजिटिव है तो यहाँ से भी आप पॉजिटिव वैल्यू से लो, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। देखो x1 माइनस x2 मेरे से गलती से लिखा गया, आप चाहो तो किसी एक को भी प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इस कदर लिख लिया, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। निगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्लासीफाई कर रखा था कि पॉजिटिव होगा। सब्सटीट्यूट कर दो, 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। पहले इसको सॉल्व करो, 0 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से करोगे तो ये आएगा -2 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये रीजन आ जाएगा। दूसरा कर लो, ए स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट लेस देन रूट 5, वहां से क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5, तो ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3 लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा -3 और 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो तो ये कर लिया, इसका मतलब -3 से +3, तो कौन सा कॉमन रीजन, -3 से -2 तक और 2 से 3 तक। आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो A बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ इनइक्वलिटी नहीं पड़ी, तो -3 से -2 यूनियन 2 से 3 पर भी ओपन ब्रैकेट, 2 पर क्लोज ब्रैकेट और -2 पर क्लोज ब्रैकेट, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है मेरे आंसर से, मैं बुक का सॉल्यूशन गलत कर देता हूं, देख लो कैसे ऑप्शन भी गलत है, पूरा क्वेश्चन गलत है, देख लो।
ऑप्शन नंबर ए दिया है -3 से 3, ए का वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई करने को कह रहा है बुक में। ए को 0 बना दो, ए को 0 बना दिया, क्या इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो गया, x² + 1 = 0, यहाँ से x क्या आ गया, प्लस आई प्लस माइनस आई, तो मान लो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, i माइनस माइनस आई = 2i। क्या ये √5 से कम है? कोई इमेजिनरी के साथ कोई रियल का कंपैरिजन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो देख लो कैसे ब्लाइंडली लोग सॉल्व करते हैं और किसी में ये करेज नहीं होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से समझ सके। सिर्फ हम लोग मैथमेटिकली कोई भी चीज सॉल्व करने लगते हैं। आप देखो ना, आंसर दे रखा है -3 to 3, हम 0 रख दिए भैया। अब हमें बता दो हमें सॉल्यूशन कहाँ से मिले। या a = 1 रख दो ना, x² + x + 1 फेमस जानते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स आएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, क्या हमें मिलेगा ये टर्म? मिलेगा √5 से कम? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब गलत तरीके से बता देते हैं लोग, और इसको बुक में भी ऐसे ही ब्लाइंडली सॉल्व किया गया है, लेकिन हकीकत में सॉल्यूशन ये है। आप मेरे इस वैल्यू में रख के देख लो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये पूरे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। बुक में भी गलत सॉल्यूशन है, लोगों ने भी गलत बनाया है इसे। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट आंसर।